एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री प्रदीप जायसवाल के बागी तेवर देखने को मिले हैं। सरकार रहे या जाए मुझे नहीं पड़ता फर्क, मेरे सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार में भी जाने की उन्होंने बात कही है। तो प्रदीप जायसवाल जो एकमात्र ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिन्हें सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया था, खनिज मंत्री वो हैं। कंप्यूटर बाबा से जो उनकी तकरार है वो किसी से छिपी नहीं है और उनका ये कहना है कि ये सरकार जाए या रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं। प्रदीप जायसवाल का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो भी खुलकर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस सरकार के रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अगर दिखती है कभी भविष्य में कभी ऐसा होता है तो जैसा क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मंशा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। मतलब भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं? सरकार को भी रहे, सिर्फ सरकार में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिले के विकास के लिए, ठीक है ना, मेरा विकल्प समय खुला रहेगा। सरकार अगर दिखती है कभी भविष्य में कभी ऐसा होता है तो जैसा क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मंशा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। मतलब भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं? सरकार को भी रहे, सिर्फ सरकार में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिले के विकास के लिए, ठीक है ना, मेरा विकल्प समय खुला रहेगा। सरकार अगर दिखती है कभी भविष्य में कभी ऐसा होता है के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मंशा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। मतलब भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं? सरकार को भी रहे, सिर्फ सरकार में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जिले के विकास के लिए, ठीक है ना, मेरा विकल्प समय खुला रहेगा। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संदीप, अभी जो पहले के नाराज से जिनके बारे में कहा जा रहा था वो बीजेपी के संपर्क में हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे कांग्रेस के नेता ठीक तरीके से, वो कहां हैं चार के तो उनके पता नहीं है। अभी नया बयान सामने आ गया है जिसमें प्रदीप जायसवाल जो एकमात्र निर्दलीय विधायक थे जिन्हें सरकार में आने का मौका मिला था, वो ये कह रहे हैं कि मेरे तो सारे ऑप्शन खुले हैं, सरकार रहे या ना रहे मैं सेफ हूं। बिल्कुल, प्रदीप जायसवाल अपनी निर्दलीय विधायक की भूमिका निभाते रहे हैं और वो इससे पहले कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस के ही हिस्से रहे थे। टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी यहां पर जताई और वो अपने इलाके से विजयी हुए। इसके बाद में कांग्रेस को समर्थन उन्होंने दिया। कांग्रेस को समर्थन देने के बाद में वो अकेले ऐसे विधायक हैं निर्दलीय जो सरकार में मंत्री है। हालांकि कांग्रेस में उनके जो दूसरे मंत्री हैं वो उनके साथ में उनका दोस्ताना व्यवहार ही रहा है वो, लेकिन ये इस दौर में इस तरह का बयान आना एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि शायद इस नाजुक वक्त में हर विधायक चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस का हो, तवज्जो हासिल करना जरूर चाहता है। शायद इसीलिए इस तरह के बयान लगातार दिए जाते रहे हैं। इससे पहले प्रदीप जायसवाल से जब भी बातचीत हुई है तो उन्होंने कांग्रेस सरकार को हमेशा मजबूत बताया है, बीजेपी के किसी भी तरह के प्रयासों के खिलाफ में बातें कही हैं। लेकिन अभी प्रदीप जायसवाल का जो बयान है कि उनका विकल्प खुला रहेगा, जो खास बात कह रहा है, अभी वो कांग्रेस सरकार के हिस्से है लेकिन आने वाले दिनों में उनका विकल्प खुला रहेगा। तो बहुत कुछ इस बयान के जरिए समझा जा सकता है कि प्रदीप जायसवाल भी शायद वो शख्स हो सकते हैं जो वक्त आने पर बीजेपी के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। इस बयान के इसी तरह के मायने हैं और इस बयान के बाद में शायद कांग्रेस को अपने जो विधायकों से बातचीत का सिलसिला और बढ़ाना होगा, तेज करना होगा। और यदि अभी प्रदीप जायसवाल से अगर कांग्रेस के लीडर्स ने बातचीत नहीं की है तो शायद उन तक भी बातचीत करनी होगी। इस बयान के इस तरह से मायने हैं, ये तवज्जो हासिल करने वाला बयान है। इससे पहले प्रदीप जायसवाल हमेशा कांग्रेस के पक्ष में बात करते रहे हैं, लेकिन ये जो नया बयान है जिस दौर में आया है उसके बाद में ये जरूर लग रहा है कि शायद प्रदीप जायसवाल भी कोई तवज्जो चाह रहे हैं। हालांकि वो अकेले 4 निर्दलीय विधायक हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से अकेले प्रदीप जायसवाल ऐसे विधायक हैं जो सरकार में मंत्री बने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रदीप जायसवाल के मंत्री बनने की वजह क्या है। प्रदीप जायसवाल जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने
जो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार को टिकट दिया था और वो उनको हराकर चुनाव जीते हैं प्रदीप जायसवाल। और प्रदीप जायसवाल यहां से लगातार इलेक्शन जीतते ही आ रहे थे, लेकिन जब बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद में संजय मसानी ने जब दावेदारी की, भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े, तो प्रदीप जायसवाल यहां पर नाराज होकर निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ना उन्होंने शुरू किया था। चुनाव लड़कर जीत भी गए, लेकिन मंत्री बनने के पीछे समझा यह जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी है। इससे पहले कांग्रेस में भले ही वो रहे हो या संगठन में उन्होंने जब भी कांग्रेस के लिए काम किया है, तो हमेशा कमलनाथ कैंप के शख्स के तौर पर ही कांग्रेस में जाने जाते थे और निर्दलीय विधायक के रूप में वो जीत कर आए, तो उस मंत्रिमंडल में भी जगह उनको मिली तो यही माना जा रहा था कि कमलनाथ के करीबी है। लेकिन आज का ये जो बयान है, ये नाजुक वक्त में कांग्रेस सरकार को बचाने वाला, कमलनाथ सरकार वो भी को अपने सारे ऑप्शंस खुले रखकर चल रहे हैं और जो निर्दलीय विधायक का धर्म होता है सारे ऑप्शन खुले रखने का, उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। आप बने रहिएगा संदीप, आपके पास स्लॉट